हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन दुबे आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, हम जान लेते हैं पहले कि शारदीय नवरात्रि समाप्त होने के बाद यह हमारा अश्विन मास पूर्ण हो जाता है और कार्तिक मास शुरू हो जाता है। यह कार्तिक मास चतुर्मास का आखिरी मास होता है, चौथा महीना होता है। यह तो भक्तों की अपनी अपनी अलग महीने की विशेषता होती है, लेकिन कार्तिक मास को सबसे सर्वश्रेष्ठ मास कहा जाता है। कार्तिक का महीना भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यह महीना राधे रानी को भी समर्पित है। हम सबका प्यारा, बहुत पुण्य देने वाला कार्तिक महीना शुरू होने वाला है। पौराणिक ग्रंथों में कार्तिक के महीने को धार्मिक का महीना भी माना जाता है। कार्तिक माह में दान और व्रत का बहुत फल माना गया है। मनुष्यों को सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला, महान पुण्य फल देने वाला, मनुष्य की हर कामना को पूरी करने वाला कार्तिक का महात्म्य को हम बताए हैं। हम सब कार्तिक महीने को स्नान के बारे में जानेंगे। कार्तिक का स्नान सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में करना चाहिए, तभी फलदायी माना जाता है। स्नान करते समय गायत्री मंत्र का जप करने से साधक के सौभाग्य में वृद्धि होती है। कार्तिक स्नान करने वाले साधक के शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। स्नान के बाद तुलसी में जल देकर परिक्रमा करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के चतुर्मास का सबसे प्रमुख मास होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास का ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी का भी पूजन विशेष महत्व माना गया है। इस महीने को तुलसी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। कहा जाता है कि कार्तिक के महीनों में चंद्रमा अपनी किरणें जमीन पर सीधी डालता है। अतः वैज्ञानिकों का कहना है कि जो मनुष्य इस महीने के चंद्रमा द्वारा अमृत के समान प्रसारित की हुई किरणों से निर्मल और अमृत के समान बनाए जल में प्रातःकाल जागकर गोता लगाता है, यानी डुबकी लगाता है, वह अनेक प्रकार के रोगों से रहित होकर सुंदर और बलिष्ठ हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा की किरणें रात भर जिस कंद मूल पर भोज्य पदार्थ और जल पर पड़ती है, वह अमृत के समान रोग हरता और पौष्टिक बना जाता है। तभी तो हमारे शास्त्र के शरद पूर्णिमा को नाच गाना बजाना, खेलना कूदना, प्रातः काल स्नान करना तथा चांदनी में बने हुए तथा रखे हुए पदार्थों को सेवन में लिखा हुआ है। बल बुद्धि की प्राप्ति के लिए कार्तिक मास में सुबह स्नान करना चाहिए। बस इतना ही नहीं, कार्तिक में दीपक जलाना, घर को साफ रखना, साफ वस्त्र पहनना स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकारी है। क्योंकि कार्तिक मास में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, इसलिए लोग बाहर न सोकर अंदर सोना पसंद करते हैं। ऐसी अवस्था में यदि घर साफ न होगा और दीपक न जलाया जाएगा तो ओढ़ने बिछाने पहनने के कपड़े साफ नहीं होंगे अथवा बलदायक भोजन नहीं खाया जाएगा तो आदमी अवश्य बीमार हो जाएगा और लक्ष्मी उसके घर से विदा हो जाएगी। इसीलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक के महीने में बादल भी पानी का रूप हो जाता है, निर्मल वायु भी बहकर जल को निर्मल कर दिया करती है और चंद्रमा की किरणों भी पूर्ण रूप से अमृत वर्षा का जल को अमृतमय बना दिया करती है। इसीलिए कार्तिक में जलाशयों में स्नान करना उत्तम माना गया है। इसीलिए कार्तिक स्नान सर्वोत्तम माना गया है। भक्तगणों, ये तो था हमारे कार्तिक महीने के स्नान क्यों करना चाहिए। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आप कमेंट के द्वारा हमारे बताइए कि आप सभी को ये वीडियो कैसे लगा, क्योंकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।